प्रणाम, हम ही जूली रउआ सभे देखतानी खबर के बूझी और ये खबर के बूझे में हम रउआ सभे के मदद करम। हम बताएं कि कौन खबर अब चर्चा में बा और उ खबर के अंदर के खबर का बा। मतलब आपन भाषा में हम रउआ सभे के खबर बताइबो करम और उ खबर के बुझाइबो करम। तो चली शुरू कर जाओ खबर के बूझी। सबसे पहले बात कर जाओ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्र के साथ भइल मारपीट के। बिहार सरकार के सख्त निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल के पुलिस 2 आरोपी के गिरफ्तार कर ले बिया। बाकी एकरा के लेके बिहार के लोग के गुस्सा वहीं शांत नहीं भइल। बीजेपी ममता सरकार पर हमला करतिया तो टीएमसी पिटाई के लोकल मैटर बतावतिया। पहले धमकी, फिर धक्का, आप फिर कान पकड़ के उठक बैठक। जैसे ही पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्र के प्रताड़ित करे के तस्वीर वायरल भइल, तब से बिहार के लोगन के खीस ठंडात नहीं खे। वीडियो वायरल होखते बिहार सरकार हरकत में आ गई। सीएम नीतीश कुमार बिना देरी कैले अधिकारी लोग के निर्देश दिलन। सीएम के निर्देश मिलते ही बिहार पुलिस के आला अधिकारी पश्चिम बंगाल पुलिस से बात कैलन और इस साफ साफ बता देले कि नीतीश कुमार के एकदम मंजूर नहीं थे। बिहार सरकार और बिहार पुलिस के सख्त संदेश के बाद पश्चिम बंगाल के पुलिस भी हरकत में आई। वीडियो में दिख रहल मुख्य आरोपी बंगाल पक्खो संगठन से जुड़े रजत भट्टाचार्य के साथ 2 लोग के गिरफ्तार कर लेलस। पश्चिम बंगाल में छात्र के पिटाई के बाद से अब तक बिहार में सियासत गरम बा। पिटाई के वीडियो वायरल होखते बीजेपी और जेडीयू के नेता सभे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछले कि छोट मोट बात पर ट्वीट करे वाला तेजस्वी यादव के बिहार के लइकन के पिटाई के वीडियो काहे ना लौकल। लेकिन जैसे ही जानकारी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को मिला और उन्होंने वहां की सरकार ममता बनर्जी से बात करके और अभियुक्त को पकड़ लिया गया। ई तो भइल सियासत के बाद। बाकी पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्र के पिटाई के बाद से बिहार के लोग के खीस 7वां आसमान पर बा। सवाल बाटे कि का पश्चिम बंगाल में परीक्षा देल मना बा? का पश्चिम बंगाल में दूसरा राज्य के लोग के गैल अपराध ह? और इस सबसे बड़का सवाल बा कि पश्चिम बंगाल में कौन तंत्र चल रहल बा? न्यूज 18 खातिर पटना से धर्मेंद्र और मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बंगाल में बिहार के लइकन के पिटाई के वीडियो काफी वायरल हो गल बा। वीडियो वायरल भइला के बाद से सियासतों काफी तेज होखे लागल बा। बंगाल में बिहार के लइकन के मारपीट के वीडियो वायरल भइला के बाद सियासत अब आनाधून होता। नेता लोग के बयानबाजी तो चलते रहेला। बाकी पहले ई बुझल जाओ कि संविधान ई सब के लेके का कहेला। संविधान भारत के हर नागरिक के कुछ मौलिक अधिकार देले बाटे। अभी भारत के नागरिक के 6 गो अधिकार मिलल बाटे, 6 गो मौलिक अधिकार मिलल बा। एकरा में देश के कोनो हिस्सा में बसे के अधिकार बिहार के नागरिक के हासिल बाटे। माने रउआ देश के कोनो हिस्सा में जाके, चाहे बंगाल होके, महाराष्ट्र होके, गोवा होके, कतहीं जाके बस सकीला। कहीं भी आवे जाए के अधिकार नागरिक के मिलल बाटे। मतलब पूरा देश में रउआ कतहीं जा सकीला, कहीं से आ सकीला, केहू रउआ के रोके टोके वाला नहीं खे। नागरिक के अनुच्छेद 19 के तहत इस सब अधिकार देल गइल बा। मतलब जे भारत में रहता उस सभे के अधिकार हासिल बाटे, केहू रोक ना सकेला। अगर वह कोनो दूसरा राज्य में जाता नहीं, चाहे कोनो दूसरा राज्य से अपन राज्य में आवता नहीं, चाहे कोनो दूसरा राज्य में जाके बसता नहीं, तो ये अधिकार मिलल बा। अब आगे बढ़ल जाओ। बिहार में स्मार्ट मीटर के लेके घड़ी खूब सियासत हो रहल बा। आरजेडी 1 अक्टूबर से आंदोलन के ऐलान कर देले बिया। एह मुद्दा पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव एगो बड़ दावा कैले बाड़े। विजेंद्र यादव कहलन कि जवन जगदानंद सिंह गड़बड़ी के आरोप लगावत बाड़े, उहे जगदा बाबू के घर में जब से स्मार्ट मीटर लागल बा तब से उनकर बिजली बिल 17% कम हो गइल बा।
यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन तो उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं। ई हवे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले स्मार्ट मीटर के लूट के हथियार बता के स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन के ऐलान कैले। बाकी का रउआ ई जानत बानी कि खुद जगदानंद सिंह के घर में स्मार्ट मीटर लागल बा। उनका घर के बिजली बिल के खपत 17% कम हो गईल बा। आई जानकारी दिलन खुद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव। जगता बाबू के नाम से जो उसको बता दीजिए। उसका कंजम्पशन सर 2 अवधि में जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक बिल आया है, और जो फरवरी 2022 से जनवरी 2024 तक स्मार्ट मीटर लगा है तब दोनों में जो कंजम्पशन है एवरेज मंथली कंजम्पशन वो 17% कम है। ये आंकड़ा मैं दे दूं, घटा है, बिल घटा है। बिजली मंत्री विजेंद्र यादव के जगदानंद सिंह के बिजली बिल कम आवे के दावा पर आरजेडी पलटवार कैले बिया। आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा कहलन कि जगदानंद सिंह बिजली के खपत कम कैले बड़े, जेकरा चलते बिजली बिल कम आइल बा। एमे स्मार्ट मीटर के कोनो योगदान नहीं है। 220 यूनिट में बिल ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, और 184 यूनिट अगर कोई आदमी खर्चा करता है या इस्तेमाल करता है उसका बिल कम होगा कि नहीं होगा। तो इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो क्योंकि बिजली कम यूज कर रहे हैं इसलिए उनका बिल कम आया। बिहार में बिजली बिल और स्मार्ट मीटर पर चल रहल सियासत के बीच सीएम नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग के बैठक कैलन और स्मार्ट मीटर पर अधिकारी सभी से जानकारी लेके कई गो निर्देश दिलन। सीएम नीतीश आरोप लगैलन कि विपक्ष स्मार्ट मीटर पर दुष्प्रचार करता, साथ ही जनता से दुष्प्रचार से बचे के अपील कैलन। सीएम इहो निर्देश दिलन कि सब डीएम स्मार्ट मीटर के लेके जागरूकता फैलावस। न्यूज 18 खाती पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर पर चल रहल सियासत के बीच सीएम नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग के एगो बैठक कैले। सीएम एह मीटिंग में का कहलन इहो बताई जा। बाकी पहले ई जान लेल जाओ कि बिहार में कितना स्मार्ट मीटर लागल बाटे। अब तक बिहार में 50,23,000 स्मार्ट मीटर लाग चुकल बा। एकरा में शहरी क्षेत्र में 17,47,000 मीटर लागल बाटे, जबकि गांव देहात में अगर बात करी जा तब 32,76,000 स्मार्ट मीटर लगावल गईल बा। स्मार्ट मीटर पर नीतीश कुमार का कहलन अभी हो जान ले जाओ। स्मार्ट मीटर पर नीतीश कुमार कहलन कि एकरा के लेके भ्रांति फैलावल जाता, मतलब झूठ साँच कुछ हो स्मार्ट मीटर के लेके लोग के जानकारी दिल जाता जो उनकी एकदम साँच ना हो। स्मार्ट मीटर पर डीएम के जागरूकता फैलावे के निर्देश भी नीतीश कुमार देले बाड़े कि जौना जिला के डीएम बाड़े वो अपन जिला में लोग के जाके जागरूक करस कि हई बात सही है, हई बात गलत है, केहू के बहकावा में आवे के नहीं खे। एकरा साथ ही सीएम नीतीश कुमार लोग से भी अपील कैले बाड़े कि रउआ सभे दुष्प्रचार से बांची। अगर केहू आके कुछ कहता स्मार्ट मीटर के बारे में तो ओकरा पर आंख मूंद के भरोसा करे के काम नहीं खे। 2025 तक स्मार्ट मीटर के काम पूरा हो जाए, इहो नीतीश कुमार कहले बाड़े। साथ ही इहो कहले बाड़े कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर राज्य सरकार सब्सिडी देवेले। रिचार्ज कैला पर 3% वित्तीय लाभ मिलेला। एकरा मतलब अगर स्मार्ट मीटर रउआ रिचार्ज करतानी तो 3% के वित्तीय लाभ रउआ मिली। आ एकरा साथ ही वो कहले बाड़न कि स्मार्ट मीटर के लेकर के गलत सलत जानकारी लोग के फैलावल जाता, इस सब के बहकावा में अइला के जरूरत नहीं है। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जानी कि होखे लगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऊर्जा मीटर के एगो नया पीढ़ी हटे। वास्तविक समय में बिजली के खपत रिकॉर्ड हो जाला, बिजली के उपयोग के ट्रैक कल जाला स्मार्ट प्रीपेड मीटर से। ऐसे सटीक बिजली बिल आवेला, जितना मतलब रउआ बिजली खर्चा कैले बानी उतने बिजली बिल रउआ के देल जाई। मोबाइल जैसन रिचार्ज एकरा के करे के पड़ेला, जैसे मोबाइल में बतियावे से पहले रउआ रिचार्ज करीला वैसे ही एकरा के रिचार्ज करावे के पड़ेला। जितना रिचार्ज रउआ कराइम उतना एकर उपयोग कर सकीला। अगर रिचार्ज ना कराइम, मतलब मान ली कि कबहू रउआ सोचनी कि अब कि हम एकर रिचार्ज ना कराइम तो राउर बिजली के कनेक्शन काट दिल जाई। अब ई सवाल कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जरूरत काहे पड़ल। पहले रउआ सभे की याद हुई कि बिजली के चोरी खूब होत रहे। लोग दूसरा के तार में बिजली लगा के अपन चोरी करत रहे। लोग बिजली के बिल ना देते रहे, जेकरा से घाटा होत रहे। कटिया फंसा के बिजली के चोरी कल जात रहे। एकरा अलावा बिल देवे वाला जो लोग रहे वो तबाह हो गए रहे, काहे कि उ लोग के बिजली के बिल बढ़ जात रहे। गलत बिजली बिल आवे के मामला काफी आवे लागल रहे।
आ कुछ लोग 60 गांठ करके बिजली के बिल अपन कम करा लेते रहे। तो ये सब वजह हटे जौना खातिर अब बिहार सरकार स्मार्ट मीटर लगावे के फैसला ले रहा 2025 तक एकर काम पूरा कर जाए। यानी हो सकता कि कुछ स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी होखे, बाकी जगदानंद सिंह के बिल में जरूर कमी आयल बा। ई बात ऊर्जा विभाग खुद साफ कर देले बा। अब बात बिहार के नाम हंसावे वाला पुल के। बिहार में अब की हफ्ता फिर से 2 पुल धड़ाम हो गई। पहले समस्तीपुर फिर मुंगेर में पुल गिरे के मामला सामने आई। समस्तीपुर के बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु के स्पैन गिर गई, तो मुंगेर में बिचवा पुल बाढ़ के तेज बहाव में टूट के बह गई। एक दिन 2 पुल धड़ाम। बिहार एक बेर फिर से पुल गिरे के लेके चर्चा में आ गई। एगो घटना समस्तीपुर में भइल तो दूसर का मुंगेर में। समस्तीपुर में बख्तियारपुर तेजपुर महासेतु के स्पैम गिर गई। घटना नंदिनी लगुनिया रेलवे स्टेशन के पास के है। गंगा महासेतु के स्पैम अचानक गिर गई। एने मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड के बिचवा पुल पानी के तेज बहाव में ढह गई। पुल टूटला से कई गो पंचायत के लोग के गोगरी आवे जाए के रास्ता एकदम बंद हो गई। ई पुल गिरला से कम 80,000 लोग घेरा में पड़ गई बा। आखिर ये कैसा निर्माण करा रहे हैं नीतीश जी और बीजेपी वाले? ये मुझे लगता है 16-17वां पुल गिरा है। एने पुल गिरल ओने सियासत शुरू हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करे में तनिको देरी ना कैलन। तेजस्वी लिखलन 1603 करोड़ के लागत से बन रहल समस्तीपुर बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु के संपर्क पथ के पुल भरभरा के गिर गई। एक सप्ताह पहले करोड़ों के लागत से जमुई के बरनार नदी पर बनल पुल भी धंस गई रहे, जबकि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार एक निरीक्षण कैले रहन। 20 साल से एनडीए सरकार के बुनियाद ही कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, संस्थागत भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, अवैध वसूली और अपराधी और अधिकारी के संगठित लूट पर टिकल बा। का प्रधानमंत्री मोदी जी बताई हैं कि बिहार में लगातार पुल गिरल भ्रष्टाचारी संयोग है या प्रयोग? तेजस्वी तीर छोड़लन तो एनडीए तोप लेके तैयार रहे, तुरंत पलटवार कर देहलस। एनडीए के नेता लोग के बयानों सुनाईम जा। बाकी पहले बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक शीर्षित कमल के बयान सुन ली, जे घटना के बाद वही जा पहुंचल रहन जहां समस्तीपुर के बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु के स्पैम गिरा रहे है। इसका बियरिंग जो है काफ़ी पुराना हो गया था। बियरिंग मतलब जिसके ऊपर जो है गर्डर या बीम जो हमारे रखते हैं, तो उस गर्डर रिप्लेसमेंट की ये काम चल रहा था और ये बियरिंग रिप्लेसमेंट का काम चल रहा था। तो उस काम जो चल रहा था उसी क्रम में जो है तो एक बीम जो है उतारते वक्त जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेफ्टी नॉर्म नहीं फॉलो हुआ था। तेजस्वी यादव के जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार देहलन। अब वो सुनी जा। स्पैन कहाँ गिरा? जिनके पास प्रमाण है जरा बताएं। स्पैन जब कास्ट ही नहीं हुआ तो आखिर स्पैन गिर कैसे जाएगा? वो बीम था, 6 वर्ष पहले का बीम था। बीम में जंग लग गया था, उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही है और बीम को उठाना पड़ता है। पुल गिरला पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कहत बाने कि सब एंगल से जांच कइल जाई, जे केहू गलती साबित होई ओकरा पर कार्रवाई जरूर कइल जाई। ठेकेदार का, उस एजेंसी का बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। दोनों पुल काहे गिरल, कैसे गिरल, ई तो जांच के बाद पता चली। बाकी बिहार में ने जतना पुल गिरल बा ओहसे फजीहत तक खूब होता, साथ ही सियासतों जम के जारी बा। न्यूज 18 खातिर समस्तीपुर से मुकेश सिन्हा, मुंगेर से अरुण, लखीसराय से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो बिहार में पुल गिरे के मामला लगातार सामने आ रहा बा। ए साल में रहो देखले होकम कि कितना सारा खबर आयल, नेशनल मुद्दा बन गई कि बिहार में इतना पुल काहे गिरता, कहीं पुल गिर जाता, कहीं पुल के खंभा गिरता। तब इहो जान ले जाओ कि 2022 से अभी तक कितना सारा पुल गिरल बा। सबसे पहले ये जान ले जाओ कि 18 जून 2024 में अररिया के बकरा नदी पर बनल पुल गिर गई। एक बाद अगला अगर डेट के बात करी जा तो 18 जून के पहले गिरल अररिया में बकरा नदी पर जन पुल बनल रहे उ गिरल। ओकरा बाद 4 जून के 2023 के सुल्तानगंज में निर्माणाधीन पुल के पिलर 10, 11 और 12 गिर गए। अगला तारीख की अगर हमनी के बात करी जाए तो अगला तारीख भी 2023 के हटे 19 मार्च 2023 सारण जिला जर्जर पुल गिर गई। एक अलावा अगर अगला तारीख पर बढ़ी जा तो 19 फरवरी 2023 के भेटा में एगो पुल गिरल। भेटा में सरमेरा में 4 लेन पुल गिरल। एक बाद अगर अगला पुल गिरला के बात करी जा तो 19 फरवरी 2023 के दरभंगा में कमला बलान नदी पर बनल पुल गिर गई। 15 मई 2023 के पूर्णिया में फिर एगो पुल गिरल। पुल के बॉक्स ढलाई के समय वो गिर गई। अगला पुल गिरल 18 नवंबर 2022 के नालंदा में निर्माणाधीन पुल गिर गई। एक आदमी के एमे मौत हो गई। अगला अगर पुल गिरला के हादसा की बात करी जा तो 2022 में कटिहार में एगो पुल गिर गई। जुलाई के महीना रहे, निर्माणाधीन पुल रहे, वो धड़ाम से गिर गई। 10 मजदूर वो हादसा में घायल हो गए रहे। अब इस खबर के बूझल जाओ कि इस खबर पर सरकार का कहता, सरकार के पक्ष करा के लेके का बाटे। सरकार के कहना बाटे कि पुल के बनावे में लापरवाही के संभावना बाटे, मतलब पुल बनावे के घड़ी लापरवाही हो सकेला। पुल के रखरखाव ठीक से ना भइल, एहू से पुल गिर सकेला। पुल के निर्माण में गड़बड़ी भइल होई, एकरा चलते पुल गिर जाता रिसन। ऐसन लोग पर कार्रवाई जरूर होई, इहो सरकार कहले बिया। सरकार सब पुल के ऑडिट के बाद कहले बिया। जवन पुल कमजोर बा ओकरा के बंद करे के निर्देश भी दे दिल गइल बा। एकरा साथे सरकार इहो कहले बिया कि राजनीति से ज्यादा पुल गिरे के कारण खोजल जरूरी बाटे। एकरा पर राजनीति जरूरी नहीं है। पुल पर बिना मतलब के राजनीति से केहू के फायदा ना होई, ना लोग के फायदा होई और ना ही केहू के राजनीति के कोनो फायदा होई। तो पुल गिरला के लेके लगातार हादसा होता आ लोग एकरा पर तरह तरह के रिएक्शन भी देता। लेकिन अब बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। बिहार के 2 बड़का नेता लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी जाति के लेके आमने सामने हो गए बड़े। लालू प्रसाद कहलन कि तंज बोलला के अंदाज में पूछलन कि जीतन राम मांझी के मुसहर हवे का, तो मांझी तुरंत जवाब दे दिलन। वो कहलन कि हमहू मुसहर हई, हमार पूरा परिवारों मुसहर है, हमनी के गर्व से कहिला जा कि हमनी के मुसहर हई जा। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो? देश के राजनीति के दूगो धुरंधर एक दूसरा के जाति बतावत बाड़े। दोनों जाना बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकल बालो, एक जाना अबही केंद्र सरकार में मंत्री भी बाड़े, तो दूसर का जाना पहले मंत्री रह चुकल बाड़े। और वो अब दोनों जाना जाति के लेके तोर मोर करत बालो। जौना जाति के जाप करके दोनों जाना सियासत के सुरमा बनल बा। आज ओकरे पर सवाल उठल बा। बात मुसहर बनाम गरेड़िया तक पहुंच गई बा। आरू एक दूसरा के वंशावली खंगालल जाता। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, तो उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं? गनेरिया के जन्म हुए हैं, तो गनेरिया है, वो यादव नहीं है। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गनेरिया है। रुक जाए। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो? इस विवाद की शुरुआत भइल पिछला हफ्ता नवादा में दलित समाज के लोग के घर जरैला के बाद। घर मुसहर लोग के फुकाइल रहे, आरोप लागल रहे पासवान जाति के लोग पर। बाकी जीतन राम मांझी तब ई पूरा घटना खातिर यादव लोग के दोष दे दहलन। यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दूगो दुसार जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है। मांझी के आरोप पर तेजस्वी जवाब देहलन आ कहलन कि मांझी के त सभी लोग
जीतन राम शर्मा कहेला। जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा। बस इस सुने भर के देर रहुए, इस सुन के जीतन राम मांझी भला कहाँ चुप रहे वाला रहलन। तुरंते पलटवार कैलन आ सोशल मीडिया पर लिख देहलन कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पाल और गरेड़िया होवन आ ओही अंदाज में बयानो दे देहलन। अब एकरा बाद लालू प्रसाद पूछ देहलन कि मांझी मुसहर हवे का? वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या? अब ताजा ताजा पलटवार कैले बाड़न जीतन राम मांझी। मांझी सोशल साइट एक्स पर लिखत लालू जी हम मुसहर भुइया हई, हमार पिता मुसहर भुइया ही रहलन, हमार दादा मुसहर भुइया ही रहलन, हमार परदादा मुसहर भुइया ही रहलन, हमार तो पूरा के पूरा खानदान ही मुसहर भुइया ह। हमनी के तो गर्व से कहिला जा कि हमनी के मुसहर भुइया हई जा। लालू यादव और जीतन राम मांझी दोनों जाना राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हवे लोग। बिहार में जाति राजनीति के नाम पे ही होखेला, एकरे नाम पे समर्थनों मिलेला और वोटो दिहल जाला। बाकी अब की बेरा नेता लोग आपन ना दूसरा के जाति बतावत बालो। देखे वाला बात ई बा कि जाति के लड़ाई कहां तक जाई। न्यूज़ 18 खातिर पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के दो दिग्गज नेता, दोनों नेता पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे के जात पात के लेके बयानबाजी करता लोग। बिहार में जाति के लड़ाई गडेरिया वर्सेस मुसहर पर काहे आरु कैसे आ गई, चली इहो समझल जाओ। विवाद के शुरुआत कैसे भइल? पिछला हफ्ता नवादा में दलित बस्ती में आग लगावल गई रहे, जकरा बाद पूरा विवाद शुरू हो गई। जब मांझी ई घटना खातिर यादव लोग के दोष देवे लगलन तो तेजस्वी यादव मांझी पर पलटवार करके कहलन कि मांझी के सभे जीतन राम शर्मा कहेला। बस मांझी के झट से पलटवारों सामने आ गई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के उ लालू पाल कह देले। जब एकरा पर लालू के सवाल पूछल गई तो पूछ दिलन कि जीतन राम मांझी का मुसहर हमें, तो पूरा मामला लगातार गर्मात जाता। अगर रवा सभे से हम ई कहीं कि राउर बेटा नंबर 1 पर बा तो सुन के बड़ा बढ़िया लगी। बाकी अगर हम ई कहीं कि वो ऑनलाइन गेम खेले में नंबर 1 बन गई बा तो ये सुन के रवा तनी मुनी परेशान जरूर हो जाए। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आयल बा कि बिहार में 79% लड़का लड़की ऑनलाइन गेम खेला तारन से। मतलब ई कि बिहार के बच्चा सब देश में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेल रहल बाड़न। ई खबर बिहार के लोग खातिर बहुते खास बा। ई बात सुन के रउआ अकबका जाई। ई आंकड़ा राउर नींद उड़ा दी। घर में कोनो बच्चा बा तो सतर्क हो जाई। बिहार के 79% किशोर मतलब 7 साल से 17 साल के लड़का लड़की ऑनलाइन गेम खेलेलन स। नरभसाई मत, ई डेटा कोनो एने ओने के ना ह। ई बात के खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक रिपोर्ट में भइल बा। रिपोर्ट में साफ कहल गईल कि बिहार के बच्चा सब ऑनलाइन गेम खेले में सबसे आगे बाणे स। दूसरका नंबर पर यूपी और महाराष्ट्र बाटे। एहिजा से 75। तो ऑनलाइन गेम खेले में बिहार के लड़का लड़की नंबर 1 हो गए बड़न से। तो कहीं ना कहीं अभिभावक के ध्यान देवे के जरूरत बाटे। बाकी खबर के बूझी में फिलहाल खाती अपने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।